एक समय की बात है जब मुगल साम्राज्य की छांव भारतवर्ष पर गहरी पड़ चुकी थी। उन दिनों भारत के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच कुडुमी जाति के एक सम्मानित देश प्रधान के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया टुसु। टुसु कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसकी आंखें हिरणी सी चंचल और गहरी, चाल राजहंस की तरह लहराती, होंठ कोमल की पंखुड़ी जैसे, काया इतनी सुडौल कि मानो एक ही चावल के दाने को तराश कर कोई दिव्य शिल्पी ने उसे गढ़ दिया हो। उसकी लंबी जुल्फें कमर से भी नीचे लहराती थीं। और जब वह चलती तो मानो चांदनी स्वयं धरती पर उतर आई हो। सुंदरता के साथ साथ उसका मन भी उतना ही पवित्र और दृढ़ था। वह अपनी सखियों के साथ जंगल में पत्ते बीनती, नदी से मटके में जल भरती, हंसती खेलती दिन बिताती। उसकी हंसी में जंगल के पक्षी भी मस्त हो जाते थे। एक दिन मुगल सेना का एक जवान और रूपवान पठान सरदार शिकार के बहाने घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल में आ निकला। उसके साथ सैनिकों की टुकड़ी थी। ठीक उसी क्षण टुसु अपनी सखियों के साथ नदी किनारे मटका भर रही थी। पठान की नजर टुसु पर पड़ी और वह पागल सा हो गया। उसने कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। वह घोड़े से उतरा, टुसु के सामने घुटने टेके और प्रेम निवेदन किया। बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। सोने चांदी, महल दरबार सब तुम्हारा होगा। टुसु ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, मैं हिंदू कुल की बेटी हूँ। मेरी आबरू, मेरा धर्म और मेरी मर्जी मेरे पास है। तुम्हारे धर्म में मेरा विश्वास नहीं, इसलिए तुम्हारा प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकती। पठान ने हार नहीं मानी। वह टुसु के घर गया, उसके पिता से विवाह की बात की। देश प्रधान ने भी स्पष्ट इनकार कर दिया। क्रोध और कामांधता से भरा पठान रात के अंधेरे में सैनिकों के साथ टुसु को बलपूर्वक उठा ले जाने पहुंचा। टुसु और उसके पिता के पास कोई चारा न रहा। वे घर छोड़कर अंधेरे जंगल में भागे। पीछे पीछे मुगल सैनिक। भागते भागते वे एक जगह पहुंचे जहां संताल आदिवासी अपनी वार्षिक भोज उत्सव मना रहे थे। ढोल मादल बज रहे थे, नाच गान चल रहा था। टुसु और उसके पिता भीड़ में घुस गए, संतालों के साथ नाचने लगे। संतालों ने जब जाना कि ये कुडुमी बाप बेटी मुगल सैनिकों से अपनी आबरू बचाने भागे हैं, तो उन्होंने धनुष बाण उठा लिए और मुगल सैनिकों पर टूट पड़े।
खूब मार काट हुई। अंत में पठान को पीछे हटना पड़ा, पर पठान ने गांव में धमकी भिजवाई, टुसू को मेरे हवाले कर दो, वरना गांव की हर कन्या को मैं अपनी रखैल बना लूंगा। मुगल सत्ता का भय था। गांव वाले कांप उठे। उन्होंने टुसू को संदेश भेजा। टुसू ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। वह वापस लौटी, हाथ में तलवार, कमर में कटार, सिर पर चुनरी बांधे। उसने गांव के सारे युवकों को एकत्र किया। बोली, मेरे लिए नहीं, अपनी बहनों बेटियों की आबरू के लिए लड़ो। मकर संक्रांत का दिन था। गांव वाले एक हो गए। टुसू आगे आगे चल रही थी। अंतिम युद्ध पहाड़ की चोटी पर हुआ। टुसू और पठान आमने सामने। तलवारें टकराईं, धूल उड़ी, खून बहा। टुसू लड़ती रही, पर एक पल को उसका पैर फिसला और वह गहरी खाई में समा गई। नीचे बहती नदी ने उसे हमेशा के लिए अपने आंचल में छिपा लिया। टुसू ने अपनी जान दे दी, पर धर्म नहीं छोड़ा, आबरू नहीं लुटने दी। पठान टुसू को न पा सका। वह प्रेम और पछतावे के बोझ तले पागल हो गया। तब से कुडुमी और संताल समुदाय में हर साल मकर संक्रांत में टुसू पर्व मनाया जाता है, एक ऐसी वीरांगना की याद में जिसने मौत को चुना पर गुलामी को नहीं। यह कथा टुसू की नहीं, भारत की उन अनगिनत बेटियों की है जिन्होंने आबरू की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जय टुसू, जय हिंदू नारी की आबरू। জলে তোমার কে আছে, জল জলে বলে অটুস, জলে তোমার কে আছে। শিশুকালে মা মরেছে, জলে শ্বশুর আছে। শিশুকালে মা মরে